देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों ख्वाब रोशन गए सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में। कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में। निशाने पे जो रहते हैं, निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हमारी एक मंजिल है, हमारा एक नारा है, धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। हम इस पे जिंदगी अपनी लुटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू।
देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों ख्वाब रोशन कर सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री आदरणीय श्री चंद्र कुमार जी ऐतिहासिक चंबा चौगान में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराकर परेड का निरीक्षण और उसके उपरांत सलामी लेंगे। अब आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश भर में प्राकृतिक आपदाओं व भारी बारिश के कारण भारी जान मान का भी नुकसान हुआ है, लिहाजा इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित न करके परेड के उपरांत 2 मिनट का जो इस आपदा में लोगों ने अपनी जानें गंवाई है उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का भी मौन रखकर श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके उपरांत माननीय जिला वासियों को नाम संदेश रहेगा और इसके उपरांत आपदा के दौरान जिला में जो जिन महानुभावों ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। अभी दे दो, क्यों छुपा रहे हो पीछे? जिला स्तरीय तिरंगा फहराते हुए
Commander, Professional Sub Inspector सौरभ कुमार। जय हिंद श्रीमान। परेड आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। जय हिंद श्रीमान। परेड निरीक्षण की अनुमति लिए जाते हुए आजादी के परवाने पर समुद्र मित्र जनाब नमन कर रहा है। परिश्रम की प्रकाशना के संग में उत्साह संग कदम दर कदम बढ़ते मना रहे हैं। आजादी का पर्व हम फहरा रहे हैं। हर घर तिरंगा, गौरव का प्रतीक तिरंगा, सामने स्वतंत्रता का सूचक तिरंगा, जन आदर्शों को दर्शाता तिरंगा, आसमान को तिरंगा, तिरंगा। परेड कमांडर प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर सौरभ कुमार जी के अगुवाई में कमांडर एएसआई अजय कुमार, प्लाटून कमांडर हिमाचल गिरिरक्षक रक्षक दल प्रदान करें श्रीमान। जय हिंद श्रीमान। परेड कमांडर द्वारा मुख्य अतिथि महोदय जी से चल परेड कंधे चल परेड तीनों तीन के कुछ कालों में धैर्य चलेगा। नहीं नहीं मुड़ परेड सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई परेड कमांडर सौरभ ठाकुर के कुशल नेतृत्व गगनदीप प्रदेश पुलिस के जांबाज कर्म योद्धा, प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के साथ साथ प्रदेश की सीमाओं के भी आज सजग प्रहरी बनकर आज हिमाचल वासियों को गौरवान्वित कर रहे हैं। परेड कमांडर सौरभ ठाकुर सलामी मंच से कूच करते हुए गगनदीप प्लाटून कमांडर पुरुष पुलिस टुकड़ी, इनके बाद प्लाटून कमांडर महिला पुलिस
पुलिस दस्ता ASI अजय कुमार। कृपया तालियों से उत्साहवर्धन प्लाटून कमांडर गृह रक्षक दल जोगिंदर सिंह कानून व्यवस्था के साथ साथ पुलिस प्रशासन के साथ भी कंधे से कंधे मिलाकर हर वक्त मुस्तैद। प्लाटून कमांडर गृह रक्षक महिला विंग सावित्री देवी अपने जांबाज दल के साथ। प्लाटून कमांडर जैन इसरोल गर्ल्स विंग मानवी कुमार सामाजिक सरोकार में अग्रणी भूमिका। प्लाटून कमांडर बॉयज की टोली नीचे कमान अगुवाई करते हुए। प्लाटून कमांडर कॉमर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। प्लाटून कमांडर पल्लू की अगुवाई में प्रतीक प्लाटून कमांडर बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नेशनल कैडेट कोर्स स्कूल एवं कॉलेज के संस्थापक देशभक्त। प्लाटून कमांडर गवर्नमेंट कॉलेज चंबा सरन राष्ट्रीय सेवा संस्था से सामुदायिक योजना के जरिए युवाओं के व्यक्तित्व का विकास। प्लाटून कमांडर मोहन और हिमाचल होमगार्ड के मोहन सिंह की अगुवाई में प्रतिष्ठित मंच पर विराजमान स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि श्री चंद्र कुमार जी, साथ में मौजूद माननीय विधायक श्री नीरज नैयर जी, पूर्व वन मंत्री श्री ठाकुर सिंह परमौरे जी, पूर्व मंत्री श्रीमती आशा कुमारी जी, उपायुक्त श्री अपूर्व देवगन, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक यादव एवं हमारे सम्माननीय पूर्व सैन्य अधिकारी और सुशोभित करते हुए हमारे अन्य गणमान्य विभूतिगण, आप सबका आज इस जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सबको विदित है कि आज प्रदेश प्राकृतिक आपदा के कठिन दौर से गुजर रहा है। तबाही के इस मंजर में हर क्षेत्र में भारी जान व माल का भी नुकसान हो रहा है। विपदा की इस घड़ी में मजबूती से खड़ी है। इस आपदा में जिन लोगों की अकाल अर्पित करते हुए आज 2 मिनट का मौन स्वतंत्रता दिवस के इस निवेदन आग्रह रहेगा। कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े होकर श्रद्धांजलि दें और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर 2 मिनट के लिए मौन रखें।
धन्यवाद। कृपया सभी हमारे जहाँ के स्थानीय विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक श्री नीरज नेगर जी, हमारे सहयोगी और हमारे साथ मंत्रिमंडल में रहे पूर्व मंत्री श्री ठाकर सिंह भरमौरी जी, मेरे साथ मंत्रिमंडल में रहे हमारी पूर्व मंत्री श्रीमती आशा कुमारी जी, यहाँ पे विराजमान डिप्टी कमिश्नर चंबा, हमारे एसपी साहबान चंबा और मंच पे विराजमान हमारे स्वतंत्रता सेनानी और जहाँ चंबा के स्थानीय नागरिक, आदरणीय बुजुर्गों, माता बहनों और प्यारे बच्चों, जहाँ पर उपस्थित हमारे सारे के सारे ऑफिसर साहिबान, कर्मचारी भाई, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे पत्रकार बंधु और मेरे जिला चंबा के मेरे निवासियों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर के ऊपर मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। बड़े लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली और आज हम 70 वर्ष जो हैं वो पूरे करने जा रहे हैं। और इस आज़ादी में आज हम उन वीर सैनिकों को जिन्होंने अपना जीवन जो है वो इस आज़ादी के लिए न्यौछावर किया, आज हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई करके इस देश को जो है वो अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलवाई और 15 अगस्त सन 1947 को जो है वो हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद हुआ। आज हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन देशभक्तों को यहाँ याद करते हैं, जहाँ उनके प्रति अपनी श्रद्धा और सुमन जो है वो भेंट करते हैं। और इस लंबे इतिहास में उन लोगों ने जो है वो बहुत बड़ा आंदोलन करके जो है उस वक्त के हमारे महान पुरुष जो है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में बड़ी लंबा संघर्ष करने के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। आज़ादी में हमें गुर्बत मिली, गरीबी मिली, हमें बीमारी मिली, बेरोजगारी मिली। 70 साल के बड़े लंबे समय तक निरंतर सरकारों ने प्रयास किया और उस प्रयास से आज जो है वो हम जो है वो दुनिया के विश्व में जो है वो अपनी तरक्की के लिए और उस विश्व की दौड़ में हम जो है अग्रसर हैं। आज ये हमारी जो देश जो है, जो कि भिन्न भिन्न धर्मों का है, मज़हब का है, कौमों का है, हम मिल मिला करके इस देश की तरक्की के लिए और इस देश को इकट्ठा करने के लिए हमारी सरकारों का बहुत बड़ा प्रयास रहा है। हमें वो वक्त याद है कि इस देश में जो है वो अनाज खाने को नहीं मिलता था, हमें कपड़े पूरे पहनने को नहीं मिलते थे, हमें जो है वो अच्छी मेडिकल सुविधाएं नहीं थी। मैं उस नेतृत्व को जो है वो मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने निरंतर बड़े विस्तार से बहुत सी योजनाएं, पंचवर्षीय योजना बना करके इस देश को जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन और इस प्रकार से अच्छे शोध करके उस वक्त की सरकारों ने प्रथम जो हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर सर्च एक बहुत बड़ा संस्थान जो उसकी स्थापना की और बहुत सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ जो थी उनमें अच्छे अनुसंधान करके अच्छे बीज पैदा करके आज हम जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हैं। 134 करोड़ आबादी हिंदुस्तान की जो है आज जो है वो अपने देश में सुख और सुविधा से अपनी रोटी कमा रही है। एक वक्त ऐसा था
हमारी भयंकर बीमारियां थी, ट्यूशन की कमी थी। आज हमारे उस वक्त जो है वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन बने, पीजीआईज बने, हॉस्पिटल्स बने और निरंतर जो है वो अच्छे शोध करके जो है वो दवाइयाँ बनी, वैक्सीन बनी और उस वक्त जो है वो हमारे लोगों को मूलभूत जो है वो सुविधाएँ जो है वो हमें जो है वो मेडिकल्स जो है वो में मिली। आज जो है वो देश की जो सर्वाइवल रेट जो है वो विश्व के दूसरे देशों के मुकाबले हिंदुस्तान का भी है और बहुत बड़ी प्रगति हमने मेडिकल साइंसेस में की। इसके साथ साथ बहुत से अनुसंधान किए गए। इसरो जैसी संस्थाएं जो है वो स्थापित की। रॉयल इंडिया भारत इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई और देश को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़े प्रयास जो है वो किए। उस वक्त का नेतृत्व जो हमारे इस देश में रहा है, उस नेतृत्व ने जो है वो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को बनाए रखा और हर धर्म के लोगों को आदरण दिया गया और देश जो है वो निरंतर तरक्की की तरफ रहा है। आज जो है वो आप देख रहे हैं कि काफ़ी व्यवस्था जो है लोग धर्म के ऊपर, मजहब के ऊपर, कामों के ऊपर कई प्रकार के पखंड करने की कोशिश करें। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो शांति का रास्ता है उसी से जो है वो आगे हमारी तरक्की जाएगी। जिस देश में शांति नहीं है, भाईचारा ठीक नहीं है, वो देश कभी आर्थिक उन्नति नहीं कर सकता है। आज जो हमारे इंडस्ट्री जो हैं, जो कि हमारे इंजन्स ऑफ ग्रोथ हैं, जहाँ से हमारे नौजवानों को रोजगार मिलता है, आईटी सेक्टर आगे बढ़ा है। इस तरह से जो है वो दूसरे बड़े बड़े उद्योग इस देश में लगे हैं और आज लोगों की निरंतर मेहनत से और हमारे किसानों की मेहनत से, मजदूर की मेहनत से आज देश का मान सम्मान जो है वो विश्व में बढ़ा है। ये सारी चीज़ें तब बनी जब देश शांति में, आर्थिक उन्नति तब हुई जब देश शांतिमय हो। आर्थिक उन्नति तब होती है जब देश में जो हमारा उद्योग जो है उसको सुरक्षा मिले, समय के ऊपर साधन मिले। ये सारी चीज़ें जो है वो देश की तरक्की के लिए बहुत अनिवार्य हैं। हमने जहाँ आर्थिक तरक्की की है वहाँ हमने सामाजिक तरक्की भी की है। आज हमारा गरीब आदमी जो सबसे पिछली लाइन में बैठता है, आज उसको जो है वो घर मिले हैं, रोटी मिली है, रोज़गार मिले हैं और आज जो है वो भी बड़े सम्मान और अदब के साथ कह सकता है कि मैं भी हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। आज गरीबों को जो है वो सरकारी मकान के लिए पैसे मिले हैं, ज़मीनें मिली हैं। तो इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए बहुत से सरकारों ने समाज के ऊपर जो है वो सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए बहुत से कानून बनाए और आज जो है वो हमारी पूरे का पूरा जो हमारे यहाँ कुनबा है, हिंदुस्तान का जो परिवार है, वो हम एकजुट होकर के इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल में आपने देखा है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा हुई है और उस आपदा में आपने देखा है कि बहुत से लोगों का जनजीवन व्यस्त जो है वो इस पानी के प्रलय के वजह से बहुत से हमारे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। बहुत से लोग जो हैं वो बेचारे जो है वो स्वर्ग सुधारे हैं। बहुत से हमारी जो फसलें तबाह हो गई हैं और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है वो कुल्लू मनाली का टूर किया है और उसमें देखा है कि इस जल प्रलय से भयानक जो है वो सारे देश में जो है वो हमारी जो एक आर्थिक उन्नति है उसका पहिया जो है वो खड़ा हो गया है। आज उन लोगों को रिवैलिटेट करने के लिए हमारे सभी मंत्रिमंडल के लोगों को हर विधानसभा क्षेत्र में भेजा है कि वहाँ जाकर के जो माल और लोगों का नुकसान हुआ, पशुओं का नुकसान हुआ, उसका पूरा आकलन करें और सभी जिलों में जो है वो एक रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है कि जहाँ जहाँ भी फसलें तबाह हुई हैं उसके लिए लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए। आज हमने जो हमारा जो उस बात का मैनुअल है जो कि हमने आपदा प्रबंधन के लिए मैनुअल में कुछ परिवर्तन मुख्यमंत्री जी ने लाए हैं। अगर किसी का घर जो है वो आंशिक रूप से जो है वो गिर जाता है
या उस आंशिक रूप से जो है वो डैमेज हो जाता है, उसके लिए जो है वो 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए उसी वक्त जो है उसके पैसे का प्रावधान हुआ। बहुत से हमारे लोगों के मकान जो है वो धंस गए हैं, ज़मीनें जो है वो बह गई हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, और इसी को देखते हुए पहले हमें 10,000 रुपया 1 बीघे के ऊपर जो है वो कंपनसेशन मिलती थी। आज उसको बढ़ा करके जो है एक जो बीघा है उसको जो है वो बढ़ा करके सरकार ने अपना रेवेन्यू एक्ट में जो है वो तब्दील करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने की कोशिश की है। फसलों का मुआवजा दिया है, ज़मीन जो बह गई है उसका मुआवजा दिया है, और जहाँ जो ज़मीन बह गई है उसके लिए तत्काल जो है उस ज़मीन पे डंगे लगाने के लिए, ब्रेस्ट वॉल लगाने के लिए सरकार ने 1 लाख रुपये का प्रावधान किया है, ताकि कोई गरीब आदमी जो है वो बड़ी जल्दी से अपनी ज़मीन के ऊपर जो है वो उसको रुकावट करके जो है वो उस ज़मीन को बहने से रोके। और भी बहुत से फैसले हमारी सरकार ने किए हैं। आज हमारे जो गरीब लोग थे, बच्चे जो तो स्कूलों में पढ़ते थे, जिनके माँ बाप जो है वो ख़त्म हो गए हैं, आज सरकार ने जो है वो सुख आश्रय योजना बना करके उन बच्चों को अपनी पूरी उम्र के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए जो है सरकार ने उसको पैसे का प्रावधान किया है। अगर कोई बच्चा जो है अपने माँ बाप के पास रहना चाहता है तो उसको प्रति माह जो है वो 5,000 रुपया उसको जो है वो पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार भेजेगी। अगर कोई बच्चा जो है वो अनाथ आश्रम में रहना चाहता है तो बहुत से अच्छे जो है वो हम आशय बना रहे हैं, जिसमें बच्चा जो है वो 24 साल तक पढ़ाई लिखाई करके उसको नौकरी का प्रावधान किया जाएगा और समाज में उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह से और भी सोशल काम के लिए सरकार ने जो है वो हमारे मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी जो है उसको बढ़ाया है। इसी तरह से आपको पता है कि हमारे बहुत से सरकारी कर्मचारी जो थे वो 33 साल की जो है वो पूरी नौकरी करने के बाद खाली हाथ जाते थे। आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमारी पुरानी पेंशन जो है उसको बहाल किया है। अब जो है वो सरकारी कर्मचारी 30 साल की सर्विस करने के बाद वो जो है वो जब जाएगा तो उसको पूरी पेंशन का प्रावधान किया, और इसको जो है वो हमारे जिस वक्त की सरकार जब हम सत्ता में आए तो हमारे घोषणा पत्र का जो मुख्य जो था वो वायदा था जिसको सरकार ने पूरा किया है। आज जो हमारी माताएं बहनें गाँवों में रहती हैं उसके लिए जो है वो सरकार ने 1500 रुपया प्रति माह जो है देने की घोषणा की थी, और जो हमारे 10 आप लोगों के साथ जो गारंटी है उसमें एक गारंटी ये भी है, उसकी पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो 2,35,000 औरतों को पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो हमने भेज दी है। और ख़ास करके जो ट्राइबल एरिया है, लाहौल स्पीति और पली तबके किन्नौर के एरियाज की महिलाओं को जो है पूरा पैसा जो है वो देने का प्रावधान किया है। अगली इंस्टॉलमेंट में हम जो है वो इतनी ज़्यादा औरतों को और कवर करेंगे। कुल मिलाकर के सारे हमने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं इसमें 10.5 लाख औरतें हैं जो कि इस 1,500 रुपये के सुपात्र हैं। इसी तरह से सरकार ने अगला जो हमारा कार्यक्रम रहा है उसमें हम चाहते हैं कि जो हमारा पशुधन है उसके लिए हम जो है उनके रख रखाव के लिए और इस प्रकार का दूध का उत्पादन जो उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने दूध गंगा योजना जो 500 करोड़ रुपये की हमने शुरू की है, और उस दूध के साथ साथ जो है वो हमने शराब के ठेकों के ऊपर जो है वो एक बोतल के ऊपर 10 रुपये का जो है वो टैक्स लगाया है, और ये टैक्स जो है वो दूध के लिए जो है वो जाएगा। हम चाहते हैं कि जो पशुधन जो है उसको हम बेहतर बना सकें, और हमारी सरकार की कोशिश है कि गाय का दूध हम 80 रुपये किलो खरीदें और भैंस का दूध जो है वो हम 100 रुपये किलो खरीदें। और इस प्रकार की योजनाएं जो है वो हम सरकार जो है वो किसानों को देने जा रहे हैं। हिमोती योजना में भी हम बढ़िया बीज जो है वो सरकार को वितरण करेंगे, और इसके साथ साथ जो भी हमारे दूसरे कार्यक्रम जो है चाहे खेती बाड़ी में है चाहे बागवानी में है, उसमें भी बहुत से कार्यक्रम जो है वो हम करने जा रहे हैं जिससे हमारे किसानों की जो इनकम है उसमें इजाफा हो। मैं आप लोगों से ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इस आपदा की घड़ी में सरकार का सहयोग करें, और जो हमारी जो आपदा प्रबंधन
का जो एक लक्ष्य हमारा कि हमें जो है वो लोगों तक जहाँ जहाँ भी इतना नुकसान हुआ उसकी भरपाई करके हम जो है वो लोगों को दिल खोल करके जो है उनका जो है वो पैसे का प्रबंध करें। अभी हमारे पास 1000 करोड़ रुपये के मुख्यमंत्री जी ने कुछ जो है वो पैसा रिलीज किया है, जिसकी पहली किस्त जो है वो हमारे PWD विभाग में, IPH विभाग में, इरीगेशन के विभाग में और कुछ डिप्टी कमिश्नर्स को वो राहत का पैसा दिया गया है ताकि उसका समय के ऊपर जो है वो आवंटन हो, ताकि जो हमारा गरीब आदमी है वो पीछे न रहे। तो इस प्रकार से जो इस आफ्ता जो की घड़ी में हम सब लोगों को एक मुश्त खड़े होकर के, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, व्यापारी है और दूसरे जो हैं वो भिन्न दायरों में हमारे काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको दिल खोल करके इसमें जो है वो कंट्रीब्यूशन करना है। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है और चंबा, मैं बड़े दिनों से चंबा को जानता हूँ। मैं 1982 में चंबा में आया था। पहले उस वक्त हमें जो है वो मेरी एक ड्यूटी जो है वो राजमाता के चुनाव में लगाई थी। मैंने सारे एरिया ड्यूर हो, चाहे वो भांदल, तिहार हो, नगेरा हो, दूर दराज के इलाकों में मैं खुद पैदल चल के तस्वीर को देखा है। आज मुझे खुशी है कि 30-35 साल के बड़े लंबे राजनीतिक कैरियर में मुझे दोबारा कई बार चंबा आने का मौका मिला है। आज वो चंबा पुराना चंबा नहीं रहा है। आज हर इंसान के चेहरे के ऊपर जो है वो रौनक है, लाली है। आज किसान हमारा समृद्ध हुआ है। सलूनी के इलाकों में, भांगल, बिहार, ड्यूर, इनके इलाकों में खेती बाड़ी का ढांचा बदला है। आज करोड़ों रुपए की जो है वो ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हम जो है वो जहाँ पैदा करते हैं और वो सारे के सारी वेजिटेबल जो है वो हमारे पंजाब के उन इलाकों में जाती है जहाँ के बरसात के दिनों में कोई जो है वो खास करके ट्रक फार्मिंग जो वेजिटेबल्स है पंजाब में नहीं होती। और आज हमारे लोगों को उस जो हमारी जहाँ से सब्जियाँ जाती हैं उसका अच्छा पैसा जो मिल रहा है। सोलन में आपने देखा कि टमाटर में आज लोग करोड़पति बने। तो हमने अपने खेती बाड़ी के ढांचे को, व्यवसाय के ढांचे को बदला है और इस प्रकार से सरकार का पूरा सहयोग, समर्थन, आप लोगों की लगन, इन सब चीज़ों को लेकर के हमने बड़े आगे तक जो है तरक्की की है। हम चाहते हैं कि चंबा के जो भोले भाले लोग हैं वो एक पूरे परिवार के साथ, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, एक भाईचारा स्थापित करें, प्यार भाव से रहें और एक मॉडल जो है वो चंबा का है जहाँ पर हर एक इंसान जो है वो खुशी से रहता है। अच्छी संस्कृति है, कला है, खान पीन अच्छा है, लोग जो है वो मौज मस्ती करते हैं और प्यार से रहते हैं। यही सबसे बड़ा हमारा जो है वो इस खास करके इस जिले के लिए जो है वो पूरी सरकार का जो है वो प्रयास रहेगा। अभी नेशनल हाईवेज ने जो है वो टोटल वर्ष के लिए 152 करोड़ रुपया जो है वो दिया है और 5 बड़े बड़े ब्रिजेस के ऊपर 28 करोड़ रुपया जो है वो जो 28 जो है वो करोड़ रुपया उसके ऊपर लगेगा, जिसके ऊपर जो हमारे कमला नाला है, कैरियन नाला है और इस तरह से जो हमने कंसल्टिंग के इसके डबल लेन जो है वो बग्गी और भरमौर की बनती है, उसके ऊपर 9 करोड़ रुपये का प्रावधान जो है वो रखा है। आज इतना विकास आपके चंबा में हुआ है, वो सारे का सारे इस विकास का श्रेय जो है वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। बड़े लंबे समय तक मुझे राजा वीरभद्र सिंह जी जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री, उनके साथ काम करने का मौका मिला एक मंत्री के रूप में। और जहाँ जहाँ सड़कें नहीं थी, पुल नहीं थे, आज मैं देखता हूँ सलूनी में जहाँ से हमारी यहाँ की बैठी विधायिका रही और मंत्री श्रीमती आशा कुमारी, आज वहाँ पर कोई ऐसा नाला नहीं है, कोई ऐसी नदी नहीं जिसके ऊपर पुल नहीं। आज सड़कों का जाल बना है। और इसी तरह से हमारी पांगी भरमौर में ठाकुर सिंह भरमौरी के उस एरिए में जो है वो बहुत से पुल बने हैं। जो है उस वक्त जब से मेरा फर्स्ट जो है वो क्लियर हुआ था तो मैं जानता हूँ उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री और उस वक्त के हमारे जो उस वक्त के फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट मिनिस्टर स्वर्गीय राजीव गांधी जी होते थे। तो जब हम इस मेरा फर्स्ट के प्रोजेक्ट को लेकर के गए तो हमने उनको कहा कि
इसके ऊपर 15,000 ट्रक जो है वो उसकी क्लियरेंस जो है वो देनी पड़ेगी, तब जाकर के चमेरे का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। और उस वक्त क्योंकि मैं जहाँ से आपका जंगलात का वजीर था और प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जंगलों के कटान के कॉस्ट के ऊपर इस प्रोजेक्ट को क्लियर नहीं करूँगा। और मैं श्रीमती चंदेश कुमारी MP थी, श्रीमती आशा कुमारी मेरे साथ थी, हमने उसे निवेदन किया कि चमेरे की जो टोटल कॉस्ट है उसका 10 से 20% पैसा जो है आप एफॉरेस्टेशन के लिए, जंगलात के लिए रखिए और इस थंब रूल के साथ आप चमेरा वन को क्लियर करिए। उस वक्त चमेरा वन जो था वो क्लियर हुआ, कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसको बनाया और उसी वो पैरामीटर बना करके जो है वो सारे के प्रोजेक्टों की क्लियरेंस हुई। आज जितना चंबा का रूप नजर आता है आपको, ये सारा कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं जो वर्तमान सरकार चाहे दिल्ली में रही हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में रही हो, मुझे नहीं लगता कि कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो आपके इस क्षेत्र में आया हो। जब मैं मेंबर पार्लियामेंट 2004 में था तो उस वक्त हमने जो है इस सलूनी से, इस एरिया से, चंबा के इस एरिया को जो है वो उस वक्त मनरेगा में डाला गया और उस वक्त 2 जिले जो थे वो मनरेगा में डाले गए। पहला जिला चंबा जिसका मैं मेंबर पार्लियामेंट था और दूसरा जिला जो था वो सिरमौर था। वहाँ से जो है वो धनीराम शामिल हमारे आदरणीय जो मंत्री हैं वो उस वक्त के मेंबर पार्लियामेंट थे। और जब हमने मनरेगा का काम शुरू किया तो मैं जानता हूँ कि सलूनी के एक नौजवान है जो उस वक्त का प्रधान था, उसने 3 करोड़ रुपया जब वो अपनी पंचायत में खर्च किए, 3 करोड़ रुपया, आप अंदाजा लगाइए। और उस वक्त सारे हिंदुस्तान में मनरेगा का कार्यक्रम शुरू हुआ और बहुत से हमारे गरीब लोग तो उनकी रोटी रोटी का रास्ता जो था प्रशस्त हुआ। उसके बाद जो है वो सिस्टम इम्प्रूवमेंट की बात आई। हमारे दूर दराज के इलाकों में बिजली नहीं होती थी, पोल नहीं होते थे, लाइनें नहीं होती थी। उस वक्त मैं पावर कमेटी का मेंबर था भारत सरकार में और उस वक्त जो है वो हमने उनसे जो है वो कहा कि मेरे जो है वो चंबा को जो है वो सबसे पहले उस चंबा डिस्ट्रिक्ट को लगाए जहाँ दूर दराज के इलाकों में बिजली नहीं पहुँची है। उस वक्त राजीव गांधी विद्युतीकरण का कार्यक्रम जो है वो चंबा में शुरू हुआ। 90% ग्रांट थी जो भारत सरकार ने दी, 10% लोन था वो भी भारत सरकार ने दिया। और उस वक्त इस चंबा में पोल से लेकर के, बिजली से लेकर के, खंभे से लेकर के, कंडक्टर से लेकर के, ट्रांसफार्मर से लेकर के 3 फेज बिजली जो है वो चंबा के दूर दराज प्रांतों में पहुँचाए। आज आप देखते हैं कि चंबा के दूर दराज के इलाकों में आज एक लाटू जो है वो दिखता है, वो सारी की सारी देर कांग्रेस पार्टी की है। और उस वक्त टोटल सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए पूरे का पूरा पैसा उस वक्त दिया गया और वही मॉडल जो है वो सारे हिंदुस्तान में चलाया गया। उसके बाद बहुत से स्टेटों में बहुत सा पैसा आया जिससे हमारा बिजली के 3 फेज बिजली की लाइनें आज हमारे घरों के जो है वो टीवी भी चलती है, फ्रिज भी चलते हैं, AC भी चलते हैं, वाईफाई स्कीम भी चलती है, इंटरनेट भी चलता है। ये सारी कांग्रेस पार्टी की लीड है। विरोधी पक्ष के जहाँ पर कुछ लोग बड़ी बातें करते हैं, आज कितनी मरतबा जो है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में राज करती गई है, वो ये एक प्रोजेक्ट बता दें जो चंबा के लिए उन्होंने सैंक्शन किया हो। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी में सैंक्शन हुए, कांग्रेस पार्टी में टाइम में ज़्यादा तरक्की हुई और आज जो है दोबारा कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है। हमारे आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। आपके जहाँ के विधायक जो है नीरज जो है वो आपके जहाँ के कांग्रेस के विधायक हैं। हम जो है वो जो पिछड़ा कमी रह गई है उसको युद्ध स्तर के ऊपर जो है वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो मैं इस जो है वो इस मौके के ऊपर जबकि हम 70वीं जो है वो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हम जो है वो उन शहीदों को याद कर रहे हैं, अपने जो है वो अपने श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे हैं। और जो त्राही इस जल प्रलय से हुई है उसमें भी बहुत से हमारे जो है वो भाई बहन जो है वो बेचारे जो है वीर गति को प्राप्त हुआ, उनको हम जहाँ याद करते हैं। उनके सम्मान में हमने 2 मिनट का मौन भी किया है। मैं एक बार फिर यहाँ के चंबा के निवासियों का, माताओं बहनों का, प्रेस मीडिया के लोगों का, सभी सरकारी कर्मचारियों का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ
कि इस चंबा की तरक्की के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए आप सभी ने जो इन परिस्थितियों में योगदान दिया है, इसके लिए मैं आने के लिए भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ और इस पावन अवसर के ऊपर मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। मैं 3 नारे लगाऊंगा अपने जोर से, जो है तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। निर्धारित किए थे कि हम वहाँ तक पहुँच पाए। इसी दृष्टि को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने हमें आपदा में जुड़े लोगों द्वारा प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर गगनदीप, अजय कुमार, प्लाटून कमांडर होमगार्ड, बेस्ट कॉन्टिजेंट हिमाचल होमगार्ड मदन कुमार, सावित्री देवी जी हिमाचल होमगार्ड, बेस्ट कॉन्टिजेंट सरिता जी, तुषार GNB सरोल, बेस्ट कॉन्टिजेंट। इनके उपरांत प्लाटून कमांडर जोहार नवोदय विद्यालय सरोल, मिस प्लाटून कमांडर, और इनके बाद मिस रुखसार गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा, वेस्ट कॉन्टिजेंट। मिस शीतल बेस्ट कॉन्टिजेंट सेकेंडरी स्कूल चंबा। मिस्टर प्रतीक प्लाटून कमांडर, बेस्ट कॉन्टिजेंट मिस्टर श्याम। कबीर बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा, बेस्ट कॉन्टिजेंट। NSS गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। पुनीत सूर्य बेस्ट कॉन्टिजेंट। हेमराज कॉन्टिजेंट NSS विंग। मिस्टर तरुण कुमार कॉलेज चंबा, कॉलेज चंबा, बेस्ट कॉन्टिजेंट। बेस्ट कॉन्टिजेंट मिस पल्लवी ठाकुर NCC गवर्नमेंट कॉलेज चंबा। प्लाटून कमांडर मिस्टर मोहित रोवर रेंजर, मिस्टर अमन जम्वाल, बेस्ट कॉन्टिजेंट रोवर रेंजर गवर्नमेंट कॉलेज चंबा। मिस ज्योति बेस्ट कॉन्टिजेंट रोवर रेंजर। प्लाटून कमांडर सोहन सिंह बैंड मास्टर चल होमगार्ड बैंड स्टाफ। बेस्ट कॉन्टिजेंट हिमाचल होमगार्ड स्टाफ। LHC विकी सुरे और LHC कृपे वे अपना प्रशस्ति पत्र मुख्य अतिथि महोदय के कर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेवाएं यहाँ पर मार्ग बहाली में दी है। अभी हाल ही में भारी बारिश और क्लाउड बर्स्ट के दौरान 9 जुलाई इनके उपरांत समाज सेवा क्षेत्र में दिव्यांग के योगदान के लिए
श्रीमती शीतल कुमारी, जो कि सराहनीय सेवाओं के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती शीतल कुमारी, प्रेसिडेंट केसीज के कमांडेबल, इन्होंने जो सराहनीय कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। हेड कांस्टेबल बलविंदर चौड़ी जोत में जो बीएसएफ के जवान के संदेश तब जो घटना घटी थी उसको सुलझाने में इन्हें सफलता हासिल की है। इस कार्य के लिए इन्हें अनुरोध रहेगा कि कृपया सभी मंच अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे सब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। आज्ञा चाहेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।